तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोगों का मेरी इस नई वीडियो में। और हमारी आज की वीडियो का टॉपिक होने वाला है कि अगर आप लोग अपने फ़ोन को रूट कर रहे हो तो क्या क्या सेफ्टी आप लोगों को रखनी चाहिए ताकि आप लोगों का फ़ोन डेड ना हो जाए। क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों के मुंह से सुना है कि उनका फ़ोन रूट करते वक्त भाई डेड हो गया। अब मेरी जो टिप्स हैं जो आज मैं आप लोगों को देने वाला हूँ, मैं अपने एक्सपीरियंस से दूंगा। मैं बहुत सारे फ़ोन्स को रूट कर चुका हूँ, तो ये टिप्स आप लोगों के लिए काफ़ी वैल्यूएबल होने वाली है। मैं आप लोगों को ये वादा नहीं कर सकता कि इन टिप्स को फॉलो करने के बाद आप अपने फ़ोन को डेड करने का चांस 100 से 0 कर सकते हो, ऐसा नहीं हो सकता। बट आप लोगों को मैं ये इंश्योर ज़रूर कर सकता हूँ कि मेरी टिप्स को अगर आप लोगों ने फॉलो किया तो आपका जो डेड रिस्क है वो 100 से 40 या फिर 100 से 30 तो ज़रूर हो जाएगा। तो आइए फिर शुरू करते हैं इस कमाल की वीडियो को। तो इससे पहले कि मैं आप लोगों को रूटिंग की कुछ टिप्स दूं, मैं आप लोगों को एक जर्नल आइडिया दे देना चाहता हूँ कि एग्जैक्टली आपका फ़ोन रूट होता कैसे है। क्योंकि मार्केट में इतने सारे फ़ोन हैं और भाई हर फोन को क्या रूट करने का मेथड अलग अलग है या फिर तरीका सेम है, ये आप लोगों के दिमाग में काफी बार कंफ्यूजन आई होगी। बट इस वीडियो के बाद ये कंफ्यूजन दूर, ठीक है। अब एक चीज ध्यान से समझना कि हर फोन के अंदर पड़ा तो एंड्रॉयड ही है, बिल्कुल। और एंड्रॉयड का जो इकोसिस्टम है, जो एंड्रॉयड का फाइल स्ट्रक्चर है, वो फाइल स्ट्रक्चर भी सारे फोन्स के लिए सेम है। चाहे फ़ोन आपका ओप्पो का हो, वीवो का हो, रियलमी हो, वन प्लस हो, कोई भी फ़ोन हो, अगर वो एंड्रॉयड है तो उसका फाइल स्ट्रक्चर सेम होगा। और उस फाइल स्ट्रक्चर के अंदर एक बूट इमेज भी होती है। याद रखना, ये जो बूट इमेज है ये बहुत ही ज़रूरी इमेज होती है। और यही बूट इमेज हम लोग पैच करके अपने फ़ोन के अंदर जब फ्लैश कर देते हैं तो हमारा फ़ोन रूट हो जाता है। अब इसमें काफ़ी टेक्निकल डिटेल्स मैंने छोड़ दी हैं, बट ऊपर का जो मैंने बताया वो चीज़ याद रखना कि बूट इमेज को जब हम लोग पैच करते हैं और पैच करने के बाद अपने फ़ोन के अंदर फ्लैश करते हैं तब हमारा फ़ोन रूट हो जाता है, ठीक है। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ऐसा आज के टाइम में हो रहा है। पहले क्या होता था, पहले हमारे पास किंग रूट, किंगो रूट और भी तमाम टाइप के ऐप्स और एप्लीकेशन कंप्यूटर में आते थे जो दावा करते थे कि हमारे ऐप को अपने फ़ोन के अंदर डाल लो और बटन को क्लिक कर दो, इंटरनेट को कनेक्ट कर दो और हम आपके फ़ोन को रूट कर देंगे। और होता भी कुछ ऐसा था। एंड्रॉयड 8, 9 तक ये चीज़ें काफ़ी सक्सेस तरीके से काम करती रहीं। बट जैसे एंड्रॉयड 10, 11 और 12 आया, चीज़ें काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गई। अब हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन नहीं थे अपने फ़ोन को रूट करने के लिए। हमारे पास बचता था सिर्फ एक ऑप्शन और वो ऑप्शन था मैजिक्स। अब मैजिक्स मैनेजर बहुत ही कमाल का ऐप है। ये ऐप क्या करता था, आप लोगों से मांग करता था बूट इमेज की। अब वो बूट इमेज आप लोग कहीं से भी ला करके इसको दो, बूट इमेज आप लोगों को देना पड़ेगा। अब बूट इमेज को ये क्या करता था, लेता था आपसे और बूट इमेज को करता था पैच, और उस पैच बूट इमेज को ये दे देता था आपको वापस। और उसके बाद आपको क्या करना होता था, इस पैच बूट इमेज को अपने फोन के अंदर फ्लैश कर देना होता था और आपका फोन हो जाता था सक्सेसफुली रूट। तो आई होप सो कि आप लोगों को ये चीज समझ में आ गई होगी कि एक फोन रूट कैसे होता है। तो अब हम लोग बढ़ते हैं अपनी टिप्स के ऊपर। तो सबसे पहली टिप मैं देना चाहूंगा सैमसंग यूजर्स के लिए। अगर तुम्हारे पास सैमसंग का फोन है तो भाई तुम लोग बहुत ही ज्यादा लकी आदमी हो, क्योंकि सैमसंग के फोन के अंदर बूट इमेज को पैच करना और बूट इमेज को फ्लैश करना बहुत ही ज्यादा इजी है। और इसके ऊपर तो मैंने पूरी एक गाइड ही बना रखी है, सैमसंग रूटिंग गाइड, और इसके साथ साथ मैंने बना रखी है सैमसंग की फ्लैशिंग गाइड। मान लेते हैं कि सैमसंग का फ़ोन रूट करते वक्त आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है, लाइट चली गई, फ़ोन की केबल हट गई या फिर कोई भी दूसरी प्रॉब्लम आती है और आपका सैमसंग का फ़ोन ब्रेक हो जाता है, तो चिंता की कोई बात नहीं। भाई की वीडियोस देखो, आई बटन के ऊपर वीडियोस आप लोगों को मिल रही होंगी, देखिए। और घर के अंदर ही बैठे बैठे आपके पास बस एक नेट का कनेक्शन होना चाहिए और आप लोग अपने फ़ोन को सक्सेसफुल तरीके से रिकवर कर सकते हो। आपको किसी शॉप पे पैसे देने की ज़रूरत नहीं, कहीं सर्विस सेंटर भागने की ज़रूरत नहीं है। तो जो मेरी टिप नंबर 1 है वो बस यही है कि सैमसंग के यूजर अगर आप लोग हो तो चिल मारो, ठीक है। तो हम लोग बढ़ते हैं अपनी टिप नंबर 2 के ऊपर। और टिप नंबर 2 मेरी ये है कि अगर आपके फोन के अंदर भाई फास्ट बूट मोड नहीं है तो प्लीज अपने फोन को रूट करने का इरादा अभी छोड़ दो, क्योंकि अगर फास्ट बूट मोड नहीं है, सैमसंग एक एक्सेप्शन केस है, क्योंकि सैमसंग के अंदर एक स्पेशल डाउनलोड मोड उन लोगों ने दे रखा है। आपके फोन के साथ ऐसा एक्सेप्शन केस नहीं है। अगर आपका फोन ओप्पो, रियलमी, वीवो कोई भी ऐसा फोन है जो कि फास्ट बूट मोड वाला नहीं है तो आप लोग उसके अंदर बूट इमेज इतनी आसानी से फ्लैश नहीं कर पाओगे।
कर सकते हो, मेथड दूसरे होते हैं, बट उनमें रिस्क ज्यादा होता है फास्ट बूट मोड के मुकाबले। अब एक चीज ध्यान रखना कि फास्ट बूट मोड वाले भी कुछ फोन आते हैं। मैंने कई ऐसे ओप्पो और रियलमी और वीवो के फोन देखे जिनके अंदर फास्ट बूट मोड है, बट याद रखना ये जो 3 फोन है ये बहुत ही ज्यादा रिस्की फोन होते हैं, क्योंकि इनके अंदर डेड होने का रिस्क बहुत ज्यादा होता है। मैं ये नहीं कह रहा कि हमेशा ही डेड होंगे। अगर आप काफी प्रोफेशनल हो, आपके हाथ में कुछ जादू है, या आपको टेक की अच्छी नॉलेज है, या रिकवर कर सकते हो अपने फोन को, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग बढ़ सकते हो आगे। बट याद रखना ओप्पो, रियलमी और वीवो के जो फोन्स होते हैं ना भाई, अगर उनके अंदर फास्ट बूट मोड भी मिल जाता है तुम्हें, तो प्लीज उनको रूट करने से थोड़ा बचना, ठीक है। दैट्स ऑल। तो अब हम लोग बढ़ते हैं अपनी टिप नंबर 3 के ऊपर, और टिप नंबर 3 कनेक्टेड है टिप नंबर 2 से ही। अब मैंने टिप नंबर 2 में आप लोगों को सीधे सीधे मना कर दिया, ओप्पो, रियलमी, वीवो के फोन्स को रूट मत करो, क्योंकि उनके अंदर फास्ट बूट मोड नहीं होता। बट अब मैं आप लोगों को ये भी बताने वाला हूँ कि जिन फोन्स के अंदर फास्ट बूट मोड नहीं है, या फिर कोई भी ऐसा फोन जो कि एंड्रॉयड है, आप लोग उसको रूट कैसे कर सकते हो सही तरीके से, ठीक है। अब हम लोग उसको समझते हैं। अब इस चीज को समझने से पहले आपको एक चीज की नॉलेज होनी चाहिए, वो है सीपीयू टाइप्स या फिर प्रोसेसर टाइप्स, ठीक है। आप लोग गूगल के ऊपर जाकर के ये नॉलेज बहुत ही आराम से पा सकते हो। अपने फोन का क्या करोगे, मॉडल गूगल के ऊपर डालना, ठीक है। जैसे Redmi Note 6 Pro मेरा फोन है और मैंने गूगल पे लिखा Redmi Note 6 Pro, आगे मैंने लिख दिया सीपीयू टाइप या फिर प्रोसेसर टाइप, तो गूगल ने मुझे बता दिया कि मेरे फोन के अंदर Qualcomm प्रोसेसर है। अब कुछ लोगों के फोन के अंदर Qualcomm हो सकता है, मीडियाटेक का प्रोसेसर हो सकता है, या फिर एक प्रोसेसर आता है SPD करके, जिसे आजकल लोग यूनिसेक करके कुछ बुलाते हैं, या फिर यूनिसोक करके कुछ बुलाते हैं। मैं इसको आज भी सही से प्रोनाउंशिएट नहीं कर पाता, मैं इसको SPD कहता हूं, क्योंकि ये स्पेक्ट्रम प्रोसेसर है, ठीक है। अगर आपके पास ये सारे प्रोसेसर हैं, तो आप लोगों को सीखना पड़ेगा अपने फोन को फ्लैश करना। हाँ, ये काफी टफ प्रोसेस है, बट आप लोग ऐसा समझो कि जब हम लोग फोन को फ्लैश कर रहे होते हैं, तो एग्जैक्टली हम लोग फोन के हर पार्टीशन को रीराइट कर रहे होते हैं फोन के अंदर, ठीक है। अब आपके पास एक पैच बूट इमेज है, ठीक है, आप बहुत ही लकी हो, मैजिक से आपने एक पैच बूट इमेज बना ली। अभी मैं ये नहीं बता रहा कि आपको वो पैच बूट इमेज एग्जैक्टली मिलेगी कहाँ से, मैं बस ये अजम्पशन दे रहा हूँ आपको कि पैच बूट इमेज है। अब आप लोग क्या करते हो, इस पैच बूट इमेज को जब आप लोग अपने फोन को फ्लैश कर रहे होते हैं ना, उसी फ्लैशिंग के दौरान पैच बूट इमेज को भी फ्लैश कर देते हो, तो यहां से आपका फोन फ्लैश होने के बाद रूट हो जाता है। बट ये जो तीसरी चीज मैंने बताई ना, ये सुनने में हलवा लगती है, बट करने में भाई बहुत ही हालत खराब होती है। इसको करने के लिए आपको काफी एक्सपीरियंस चाहिए फोन का, फोन के सॉफ्टवेयर को कैसे रिपेयर करते हैं इसका काफी एक्सपीरियंस चाहिए, और भी काफी सारे टूल्स होते हैं। जैसे अगर आपका फोन मीडियाटेक के प्रोसेसर पे है तो आपको SP फ्लैश टूल चलाना आना चाहिए, क्वालकॉम के प्रोसेसर के ऊपर है तब तो आपके पास कोई चारा ही नहीं बचेगा, आप घर पे तो ये कर नहीं सकते, क्योंकि क्वालकॉम की जो भाई फाइल स्ट्रक्चर्स आते हैं ना, वो एडिट करना और एडिट करके फ्लैश करना, खासकर लेटेस्ट फोन में बहुत ही सरदर्द, बहुत ही हार्ड काम है। आप फ्री में अपने घर पे तो बहुत ही मुश्किल है कि कर पाओ, बट कुछ चांसेस मैं दूंगा इन फ्यूचर, बट अभी मैं चांस नहीं दे सकता, बहुत मुश्किल होता है। और बात रही आखिरी SPD प्रोसेसर की, तो कूड़ा भाई, ये प्रोसेसर कूड़ा है और इसके ऊपर मैंने ज्यादा कुछ ट्राई नहीं किया। बट आजकल के नए सैमसंग के भी कुछ ऐसे फोन हैं जो कि SPD यूनिसेक जो भी मैंने बताया ना, उस प्रोसेसर के साथ आ रहे। तो भाई वैसे सैमसंग के फोन्स के लिए हम लोग बात ही क्यों कर रहे हैं, सैमसंग को तो मैंने पहले बता दिया। एक्सेप्शन केस आता है, सैमसंग एक ऐसा फोन है जिसके अंदर साला कोई प्रोसेसर हो, मुझे नहीं मतलब कौन सा प्रोसेसर है, उसके अंदर उन लोगों ने एक स्पेशल मोड दे रखा है, डाउनलोड मोड। उस डाउनलोड मोड की मदद से तुम लोग उसके अंदर अगड़म बगड़म तिकड़म सब कर सकते हो, रूट करना है, कुछ भी करना है, डाउनलोड मोड जिंदाबाद, डाउनलोड मोड है तो सब हो जाएगा। बट और दूसरे फोन में ये फैसिलिटी नहीं है। तो प्लीज आप लोग मेरी इन टिप्स को मानिएगा और सतर्क रहिए, सावधान रहिए और अपने फोन का ख्याल रखिए। और ध्यान रखिएगा, ओप्पो, रियलमी ऐसे फोन्स अगर आपका मीडियाटेक प्रोसेसर या फिर क्वालकॉम प्रोसेसर पे हैं तो प्लीज कहीं नेट पर देख करके कोई एक्सपेरिमेंट मत करना। एक्सपेरिमेंट्स का यही हिसाब किताब होता है, सक्सेस भले ही कम हो बट नुकसान करा जाते हैं।
आई होप सो कि आपको मेरी इन्फॉर्मेशन काफी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दीजिएगा। और मेरा एक गेमिंग चैनल भी है जहाँ पे मैं गेमिंग करता हूँ, अलग अलग टाइप्स के गेम खेलता हूँ। अगर आपको वो चैनल भी देखना है और उसके कंटेंट देख करके आपको लगता है कि हाँ ठीक ठाक खेल रहा है, चलो कर देते हैं सब्सक्राइब, तो प्लीज उसको भी सपोर्ट दिखा सकते हो। तो हम लोग मिलते हैं अपनी अगली कमाल की वीडियो में।